दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी जो सीरीज है उसका 36 नंबर का पेपर है, 26 तारीख का, लास्ट शिफ्ट का। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है 1 किलोमीटर की सीधी एक लीनियर रेस है, उसमें पी क्यू को 120 मीटर से या यानी और 30 सेकंड से हरा देता है। इसका क्या मतलब हुआ? या तो यदि टाइमिंग की बात की जाए, एक साथ रेस स्टार्ट होती है तो क्यू जो है वो 30 सेकंड बाद एंड लास्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, या क्यू को 120 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाए और फिर रेस स्टार्ट की जाए तो एक साथ पहुंचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू जो है, ठीक है, इसको 120 मीटर कवर करने में 30 सेकंड लगते हैं, तो इसकी स्पीड यहां से आ जाती है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। ये क्यू की स्पीड आ गई, ठीक है। अब यदि पी 1000 मीटर दौड़ता है तो उतने ही समय में क्यू कितना दौड़ेगा? तो ये दौड़ेगा 880 मीटर, ठीक है। या तो इसको आगे खड़ा कर दिया जाए 120, तो दोनों इक्वल टाइम में उसको समाप्त कर देंगे, या फिर एक साथ कर रहे हैं तो ये 30 इसको सेकंड और मिले तो एक ये इसको खत्म कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जितना टाइम क्यू को 880 मीटर कवर करने में लग रहे हैं, उतना ही टाइम पी को 1000 मीटर कवर करने में लग रहे हैं। इसका मतलब यदि हम टाइम की बात करें तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आ गया 220 सेकंड लगेंगे क्यू को 880 जाने में, उतना ही समय लगेगा पी को। तो ये आ जाएगा कितना? 220 सेकंड। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो डिवाइड, 14 में 7 का भाग दिया कितना? 2, और 2 को 1 से गुना किया 2, प्लस 3, माइनस। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, 7 से 7 कैंसिल, -2 माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 2 17, फिर -17 कर देंगे, 18 में 17 गए 1, ठीक है, तो बाहर आ जाएगा -1। तो ये हो गया 5, 5 में से 1 गया, आंसर हमारा आ जाएगा 4। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए एक सर्कल है और इसके बाहर एक अपने को ट्राइंगल दिया गया है, जो इसको तीनों जो साइड है ट्राइंगल की वो इसको अलग अलग पॉइंट पे एस आर क्यू पे टच कर रही हैं। हमें कह रहा है ए से क्यू 13 है। देखिए, ए से क्यू यदि 13 है तो ए से एस ये भी कितना होगा? 13। क्यों? एक ही पॉइंट से सर्किल पे खींची गई टेंजेंट स्पर्श रेखाएं आपस में इक्वल होंगी, तो ए क्यू इक्वल टू होगा ए से एस। इसके बाद देखिए हमें कह रहा है कि बी से आर 10.5 है, तो बी से क्यू भी कितना होगा? 10.5, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें कह रहा है एस से सी 6 है, तो सी से आर भी कितना होगा? 6 होगा। हमें पूछा इसका पैरामीटर, तो सभी को प्लस करना है या इनको प्लस करके डबल डबल कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 26, और ये हो गया 21। तो 26 और 21 47, और प्लस 12, ये आ गया 59। अगला देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है कि डिक्रीज इन इम्पोर्ट इन 1976 वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द इम्पोर्ट इन 1975? 75 में कितना था इम्पोर्ट कर रहा था? 5200, ठीक है, 1000 टन में ही दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए क्षेत्र में ये कितना किया? 2700 है ये, ठीक है, 2700। तो सबसे पहले देखिए कमी कितनी हुई, डिक्रीज कितना हुआ? तो ये डिक्रीज हुआ यहाँ से कितना? 2500। 2500 क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। किससे कम हुआ? 5200 से, तो अपॉन 52, इसी से निकालना परसेंटेज, इंटू 100, ठीक है। अब देखिए इसको 4 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 13, और ये 4 से 6 टाइम 24, फिर 2 टाइम, और फिर 5 टाइम, 625। 13 का भाग देंगे तो 4 बार 52, फिर बचे 10 यानी 105 हो जाएंगे, तो फिर 8 बार 104, फिर एक उसमें जाएगा नहीं, तो आंसर आ जाएगा 48.07%। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc का मान दिया है। हमें पूछा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 abc इक्वल टू में होता है ए प्लस बी और प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है। इसका मान हमें दिया गया 98। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 14, तो 14 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, तो यहां से हमारे पास आ गया 7 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ठीक है। अब हमें मान पूछा इसका ए बी प्लस बी सी प्लस, ये तो ये हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कैंसिल आउट। देखिए इसका यदि होल स्क्वायर की मैं बात करूं तभी तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a, तो 2 अपन यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ab प्लस bc और प्लस ca इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 196 आ गया और ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। माइनस यदि इसको कर दिया जाए, ये सारे माइनस कर दिए जाए तो ये वाले तीनों टर्म तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, माइनस के 2 ए बी और ये माइनस का, तो ये हो जाएंगे कितने, माइनस के 3, 3 ए बी 3 बी सी और 3 सी ए। और इधर भी माइनस में बचेगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इधर देखिए 196 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 189। 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 63। ओके, अगला देखिए, ए की जो वैल्यू है वो 22.5 डिग्री है, हमें ये पूछा है, ठीक है, इसका मान क्या होगा, बस आपको ए की जगह 22.5 डिग्री पुट करना है। तो ये हो गया 10√2 इंटू, यहाँ पे देखिए इसको ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और साइन 45 की बात करें तो ये होता है 1/रूट माइनस 7√2 इंटू, ये भी कोस 45 होगा, इसका मान भी 1/√2 प्लस 9 10 2, ये भी 45 और 10 45 1, √2 से √2 हमारे यहाँ पे कैंसिल, तो प्लस के 10 और प्लस के 9 19 माइनस के 7, आंसर आ जाएगा 12। अगला देखिए, कह रहा है कि दो अपने पास नेचुरल नंबर हैं और उनके क्यूब का सम हमें दिया गया है। क्यूब का सम का क्या मतलब हुआ, जैसे a एक नेचुरल नंबर था, इसका क्यूब a क्यूब और दूसरे का b क्यूब, और इनका सम हमें दिया गया है 9728। ये कह रहा है दोनों संख्याओं का जो योग है, सम जो है a और b का, वो हमें गिवन है 32। तो कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर का a इंटू बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको, a प्लस बी का होल क्यूब करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू में आ जाएगा 32 का क्यूब, ठीक है, जो अपना कितना हो जाएगा 32,768। ठीक है, आपको यदि क्यूब करना है ना, तो यहां से देखिए इसको यूनिट डिजिट से ब्रेक किए, 2 का क्यूब कीजिए 8, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 6 और उसका ट्रिपल 18 ऊपर रख दो, फिर इससे इंटू करो, 18 दूनी 36, कितने 3, 18 गुना 3 54, 54 और 3 57, बचे कितने 5, लास्ट में 3 का क्यूब 27 और 5 32, तो आ जाएगा 32,768। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास जिसकी वैल्यू है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है 9,728, जो आगे आके हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो गया 040 और 32 में से 9 गए, ये आ गया 23। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी जो हमारे पास है वो 32 है, तो 32 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 96 ए बी, यही है। तो a इंटू बी की बात करें अपन, तो ये क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, 23,040 में 96 यानी 96 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 3 बार तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 2 बार, तो हमारे पास आ गया 192 और ये है 230, तो हमारे पास बचा 38। अगला डिजिट ले लिया 4, ये जाएगा कितनी बार, 9 गुना 4 36, 360 और 6 गुना 4 24, यानी पूरा पूरा 4 बार और 0। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक कार को एक कर्व पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल, बाउंड बल, ये कह रहा था फोर्स नीडेड टू कीप ए कार फ्रॉम स्किडिंग on a curve very directly with the weight of the car and the square of its speed mile per hour and inversely with the radius of the curve। ये कह रहा है कि जैसे आप हम लोग जाते हैं, जैसे रास्ते पे हाईवे वगैरह पे आपने देखा हो, जैसे टर्न आता है ना, तो वो साइड से किनारे से यूं रोड थोड़ी सी ऊंची उठी हुई होती है ताकि वो बाहर नहीं जाए, अंदर की तरफ कार आए, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो ये कह रहा है ये जो भी फोर्स होगा, आवश्यक जो फोर्स है, ये कह रहा है इसका जो भी वजन है, जो वेट है और इसकी जो स्पीड है, स्पीड के स्क्वायर के, इसके तो क्या है, इसके तो अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दे दिया, और इसकी जो कर्व होगा, उसकी जो रेडियस होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती, जैसे कर्व की जो रेडियस मान लीजिए आर है तो उसके इनवर्स में होगा। अब ये जब भी अपन ये साइन यहाँ से हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है, इक्वल की मैं बात करूं
यहाँ पे एफ इक्वल यदि मैं कर दूंगा तो मेरे को एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, मान लीजिए के। तो डब्ल्यू इंटू एस स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो ये आपको कह रहा है कि 550 फीट की त्रिज्या है, तो आर का मान 550 है, 35 इसकी स्पीड है, और 2750 पाउंड कार का वेट हो गया, और 6125 ये हमें क्या दे दिया, फोर्स दे दिया 6125। तो इक्वल टू के इंटू वेट हो गया 2750 इंटू स्पीड की यदि हम बात करें तो 35, और स्क्वायर कर देंगे तो 35, और कर्व जो है उसकी जो रेडियस होगी वो हमें देखिए 550। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से के का मान आ जाएगा, फिर अगली स्टेप जो पूछता है तो उसमें के की वैल्यू आपको पुट करनी होती है, ठीक है। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल, 11 से 5 टाइम, और 11 से 25, और 5 से 5। इसको सिंप्लीफाई करें 5 से तो 12 टाइम 60, फिर 2 टाइम, और फिर 5 टाइम 35। ये आप देख सकते हो कि 35 का क्या है, स्क्वायर ही है, तो 35 इंटू 35 से कैंसिल होगा, तो के की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब हमें पूछा है कि कितना इसको फोर्स की आवश्यकता होगी, तो एफ का मान आपको निकालना है, एक टू के की जो वैल्यू वो 1 है, इंटू, ठीक है। वेट की बात करें तो ये कह रहा है 3600 पाउंड की एक कार है, तो ये इसका वेट आ गया। स्पीड की बात करें तो ये है 50, तो 50 स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कर्व की जो रेडियस है वो 750। सिंप्लीफाई करें अपन, 0 से 0 कटेगी, 5 से 15 बार, फिर 5 से 3 टाइम, और 5 से 10 टाइम, और 3 से 1200। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12,000। कुछ नहीं, लैंग्वेज बड़ी लगेगी, आप सोचे किस टाइप का, फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन नहीं, आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए नॉर्मली, और जब भी आप एग्जाम देते हैं संयम रखिए, कुछ नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ये फिगर है, इसमें पीटी इसकी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है ये, ठीक है। इसकी लंबाई 12 है, पी से बी ये टोटल अपने को दिए x+7, और पी से ए है x। हमें पूछा x का मान, देखिए एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, एक छेदक रेखा, सेकंड लाइन, तो ये होता है पीटी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो पीटी स्क्वायर हो जाएगा 12 का वर्ग 144, पी से ए एक्स है, और पी से बी हमें दी गई x+7, ठीक है। 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर कर लीजिए, या श्रीधराचार्य से कर लीजिए, या ऑप्शन से डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन 9 है, तो ये 9 का वर्ग 81, और 9 गुना 7 63, इनको ऐड करके देख लो, 144 आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, तो आ रहा है तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स, कि 40 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर है। जैसे देखिए 10 से कम है 2, 20 से कम है 5, लेकिन ये दो जो थे ना वो भी इसमें ऐड हो गए, ठीक है। दो 10 से कम वाले भी, क्योंकि 20 से कम वाले तो 10 से कम है, जैसे 8 नंबर आए, मान लो इन दोनों के, एक क्या है 7, एक क्या है 8, तो ये दोनों 10 से कम है। क्या ये 20 से भी कम है, हाँ 20 से भी तो कम ही है। तो केवल 10 और 20 के बीच वाली बात करें तो 3 होंगे। तो क्या 40 से ज्यादा वाले, तो 50 से कम वाले कितने स्टूडेंट है टोटल, 10, और 40 से कम वाले 8, ठीक है। तो 40 से ज्यादा वाले कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। समझे, थोड़ा सा ध्यान देना। अगला देखिए, एक सम है, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर में जो उसका अमाउंट है वो 1200 है, और 4 साल में 1350 है, तो हमारे पास वो प्रिंसिपल क्या होगा। तो टाइम में जो डिफरेंस है वो आ रहा है हमारे पास 1 ईयर का, और अमाउंट का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 150। तो ये आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल में इक्वल बढ़ता है। तो ये 1 साल का क्या आ गया, अमाउंट का डिफरेंस क्या आ गया, ब्याज आ गया। ज्यादा डिफरेंस होता टाइम में, जैसे 2 साल, तो 2 साल का ब्याज आता। तो 1 साल का ब्याज अपने पास आ गया 1500, तो सॉरी 150, तो 3 साल का कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 450, और इसको इसमें से घटा देंगे 450 को, तो अपने पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल कितना, 750। अगला देखिए, छोटी सी छोटी पॉजिटिव नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जो 2 और 3 में से घटाए जाने पे उसका थर्ड प्रोपोर्शन 4 होगा। देखिए, छोटे से छोटा नंबर, जैसे 2 है और एक 3 है, मान लीजिए छोटे से छोटा नंबर x है, इन दोनों में से घटा दिया, तो कह रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा इनका वो 4 होगा। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बाद वाले का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपॉन ए, यानी 2 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 8 माइनस 4x इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है।
4x इधर आ जाएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर, 4 इधर आ गया तो कितने बचे 2, और 8 इधर आ गया तो कितना बचा 1 बराबर 0। तो किसका होल स्क्वायर है, x-1 का होल स्क्वायर, तो x बराबर 1। या आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अगला देखिए, सेम वही देखिए, सेकेंड और टेंजेंट लाइन दे दी, ठीक है। तो टी से पी जो है उसकी लेंथ दी है 15, पी से बी टोटल दी है अपने को 2x+3, और पी से ए दी है कितनी 9। सेम वही 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 15 गुना 15 यानी 225। पी से ए 9 है और पी से बी है 2x+, ठीक है। एक्स का मान वही आप ऑप्शन से भी उठा के रख सकते हैं, या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, स्क्वायर में था ही नहीं। तो 3 से 3 बार, 3 से 5 और 3 से 5, ये इधर आ गया 25। तो 3 इसमें से आके क्या हो जाएगा माइनस, तो बचे कितने 22 इक्वल टू 2x। तो x का मान कितना आ जाएगा 11। अगला देखिए, राम ने एक सेल फोन खरीदा, परचेज किया, और इसकी जो मूल कीमत थी, ओरिजिनल जो प्राइस थी, उससे 30% कम इसने पे किया। 30% यानी 3/10, ठीक है। तो ओरिजिनल जो प्राइस थी ना वो जैसे 10 थी, तो इसने पे कितना किया, इसने पे किया इससे 3 कम, यानी कितना पे किया, ये किया इसने कितना 7। तो कह रहा है इससे अपने भुगतान किए गए मूल्य से 50% प्रॉफिट पे बेचेगा, 50% 1/2। यदि इसने 2 रुपए पे किए ना, तो एक का प्रॉफिट यानी 3 में ये सेल आउट करेगा। समझ गए। तो यहां से हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 20, 14 और 21। तो कह रहा है कि राम ओरिजिनल प्राइस जो इसकी 20 है, उस पे इसको प्रॉफिट कितना होगा। तो ओरिजिनल प्राइस 20 और इसको 21 में सेल करेगा, तो प्रॉफिट 1 का होगा किस पे 20 पे और इंटू 100। तो ये आ जाएगा कितना 5%। ठीक। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं 7 पेपर है और प्रत्येक 100 एवरी जो पेपर है, ईच पेपर वो 100 मार्क्स का है। एक एग्जाम में मैथ्स के 3 पेपर हैं, इंग्लिश के 2 हैं और हिंदी के 2 पेपर हैं। डी को कह रहा है मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी में इसके जो एवरेज मार्क्स थे 45, 55 और 60 थे। तो सभी में इसका एवरेज पूछा है, तो इसको 3 से गुणा करो, इसको 2 से, इसको 2 से प्लस कर लो, टोटल अपॉन 7 डिवाइड कर दो। या मैंने मान लिया इसका जो एवरेज मार्क्स था ऑल पेपर यानी 7 पेपर में मेरा एवरेज था वो कितना था 55 था। तो यहाँ पे देखिए मैथ्स के 3 पेपर है और इनमें 45 45 आए, तो एवरेज से कितने कम आए 10। कितने पेपर 3, तो यहाँ तो कम हो गए 30। यहाँ एवरेज से कितना ज्यादा है 5, और कितने पेपर हैं 2, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 के आगे प्लस में। तो ओवरऑल क्या हो रहे हैं 20 कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब 55 से एवरेज हमारा कम आएगा। कितने पेपर 7, 7 से डिवाइड कर दो 2 टाइम, ठीक है। पॉइंट 0 हो जाएगा, फिर 8, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 2.8, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 52.1, ठीक है। या आप इसको 55 माइनस 20/7 करके भी देख सकते। चलिए आगे देखिए, बेसिक आपको पता है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हमें पूछा कि व्हाट इज टेन थीटा बाई टू, यानी टेन थीटा बाई टू का हमें फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया। देखिए आपको मैंने 22 वाले में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जरूर याद करना। तो टेन थीटा बाई टू होता है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ऊपर 1 माइनस कॉस आ जाएगा और नीचे साइन आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम हमें दिया गया है। देखिए 4 4 4 में आपको पता है किसका क्यूब होता है 16 का, ठीक है। तो साइड जो है वो हमारे पास आ जाएगी कितनी 16। ये कह रहा है कि इसकी साइड तो आगे 16, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अलग अलग अपने को दिए गए थीटा साइन 600 है, तो इसको हम 90 के इवन और ऑड मल्टीपल पे ब्रेक करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं पहले साइन 90 इंटू 6, तो ये 540 हो जाएगा, और प्लस 60 डिग्री। यहाँ पे इंटू में है कॉस 750, तो ये हो गया 90 गुना 7 630, या 90 गुना 8 हो जाएगा ना 720, और प्लस 30। फिर हमारा आ जाएगा प्लस में साइन 150, तो ये कितना है 90 प्लस 60 इंटू कॉस 240, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 और प्लस 60। अब इनको आपको पता है क्वाड्रेंट का आपको ध्यान रखना है। पहला क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से 90 हो जाएगा, और सेकंड जो होगा वो 90 से 180, और थर्ड 270 तक, और फिर ये 360 तक, ठीक है। अब ये देखिए 90 के इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा आपका साइन कॉस टेन, ये ओड मल्टीपल पे चेंज होते हैं।
तो ये तो इवन मल्टीपल है। अब देखिए 90 गुना 6, तो आपको पता है ये एक राउंड में 90 गुना 4 क्वाड्रेंट हो गए 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा, और उसमें कुछ थीटा ऐड हो रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड की। तो थर्ड में चेंज तो होगा नहीं, तो साइन रहेगा, और किसका होता है, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 60 डिग्री इंटू कॉस, ये 90 गुना 8 है, तो दो राउंड पूरे हो चुके 4 4 के, फिर +30, तो कौन से क्वाड्रेंट में, पहले में। ठीक है, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, और ये 90 × 8 है, इवन मल्टीपल, तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये होगा हमारा कितना, cos 30। इसके बाद देखिए अगला है साइन 90 + 60, 90 + थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले साइन देखना किसका होता है, प्लस का, तो प्लस। ठीक है, 90 गुना एक ही है, ओड मल्टीपल, तो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, तो ये हो जाएगा हमारा cos 60 इंटू कोस 180 + थीटा, तो 180 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, माइनस का, तो माइनस। ठीक है, अब ये 90 गुना 2, ये इवन मल्टीपल है, चेंज होगा क्या, नहीं, कोस का कोस रहेगा, तो कोस और कितना, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए sin 60, तो ये हो जाएगा √3/2, cos 30, ये भी √3/2। ठीक है, फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस, cos 60, ये हो जाएगा 1/2, और cos 60 1/2। ठीक है, तो ऊपर देखिए √3 गुना √3 कितना आ गया, 3, और नीचे 4 माइनस का, और माइनस का 1/4, इनको प्लस करेंगे दोनों, क्योंकि माइनस के है ना, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, -3 -1 -4 4/4, यानी आंसर आ जाएगा -1। अगला देखिए, इसको कह रहा है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको सोल्व करना है, बस होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + 25 - 10x +x² +9 और +6x और +4x। यहाँ से देखिए 2x² आ गया, प्लस के 10x और -10x, ये हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 25 + 9 यानी 34, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा x² + 17। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, 15 मैन किसी वर्क को 10 डेज में, 15 वुमेन उसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, सभी को एक साथ मिलके काम करना होगा टुगेदर में, तो कितने दिन में होगा। बात ये कि ए यदि आपका 10 डेज में कर रहा है और बी यदि 12 डेज में कर रहा है, तो पूछा ए और बी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 और 12 का हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो ये आ जाएगा 60, टोटल वर्क 60 आ गया। ए एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 6, और ये कितना करेंगे, 5, एक साथ कितना करेंगे, 11, टोटल करना है 60 डिवाइड बाई 11, कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार, 5 and 5/11। ओके, अगला देखिए, कह रहा है 55,000 प्राइस का, मार्क प्राइस का एक वॉशिंग मशीन है जिसकी सेलिंग पे 10% की 3 क्रमिक छूटे हैं, और इसका लास्ट सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए 55,000 जो है ना, ये मार्क प्राइस पे एक छूट दी जैसे 10% की, तो बचेगा कितना, 90%, इसी में सेल होगा। यदि दो सक्सेसिव चल रही है तो आपको इसी तरीके से चलना है, फिर 10 का लेस 90/100, फिर 10% का तो 90/100, 20 होता तो 100 - 20 करते। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 जीरो हमारे कैंसिल, ये 2 जीरो भी हमारे कैंसिल, ये 0 से 0 और ये 0 से 0 सारे कैंसिल हो गए, तो ये हमारे आ गया 55 इंटू 9 का क्यूब 729। ठीक है, तो यूनिट डिजिट देखिए 2 में 5 आ रहा है, और लास्ट के 3 डिजिट सेम आ रहे हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको 5 से करते हैं, क्योंकि 11 इंटू 5 ये डायरेक्ट ही कर लेते हैं। चलिए 9 इंटू 5 करेंगे 45, फिर 9 इंटू 5 45 + 4 49, और 10 59 5। ठीक है, तो 9 से दोगे, फिर ये हो जाएगा 10 और ये 35, 45 और +5 यानी 50। इसके बाद देखिए 7 × 5 35, 35 और 5 40, तो आंसर आ जाएगा 40,095। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है रमेश एक वर्क को 24 डेज में और रमेश और सोमेश 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो अकेला सोमेश, तो हमें क्या करना है, पहले इनका एलसीएम लेना है। रमेश प्लस सोमेश कर रहे हैं इसको 8 डेज में, तो एलसीएम आ जाएगा 28, ये टोटल वर्क आ गया। रमेश एक दिन में 1 यूनिट करेगा, दोनों मिलके एक दिन में 8 से डिवाइड करेंगे, 3 यूनिट करेंगे, तो इसमें से 3 में से एक तो किसका है, रमेश का है, इसका मतलब सोमेश ने एक दिन में कितना किया, 2 यूनिट, तो इसको 24 करने में कितना टाइम लगेगा, 12 डेज। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले ऑफ, तो 15 × 4 60, तो 120 में 60 का भाग दोगे तो ये आ गया 2, प्लस, अब देखिए 8
और -11 तो -3 और माइनस माइनस प्लस। इधर पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और यहाँ पे +3 यानी 11। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये बाहर आएगा तो ऑफ है, तो 4 × 11 44 हो जाएगा, भाग ये भी 44/44 यानी ये कितना आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा अपना 3। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक वॉच को 3200 में परचेज की कॉस्ट प्राइस है और 2700 में सेल कर दी सेलिंग प्राइस है, तो कह रहा है लॉस कितना हुआ परसेंटेज में। तो देखिए ये तो सेलिंग प्राइस कम में बेच रहा है तो हानि होगी, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 500 का। ये तो रुपीज में लॉस किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। ठीक है, तो इसको 32 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 टाइम 18 और फिर 0, फिर 5 टाइम तो 160 बचे 20। अब 0 उतार लिया 200, तो ये हो जाएगा 6 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 15.62%। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक सर्कुलर अपने पास ट्रैक है जिसकी सरकमफ्रेंस है 1452 मीटर। दो व्यक्ति यहाँ पे एक पॉइंट से एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इनकी स्पीड है। पहली बार कब मिलेंगे, जब इनकी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, ये जो सरकमफ्रेंस है यहाँ से स्टार्ट की, एक इस साइड में एक इधर जा रहा है, जैसे ये रिलेटिव स्पीड से कंप्लीट हो जाएगी इनकी डिस्टेंस, वो मिल जाएंगे। तो टाइम टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1452, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी प्लस, तो ये हो जाएगी 16.5। अब देखिए ये किस में है, मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी चेंज करते हैं अपन 5/18, तो 18 ऊपर आ जाएगा। तो ये किस में चेंज हो गया सेकंड में। ठीक है, स्पीड जो थी ना वो चेंज हो गई मीटर पर सेकंड में, तो समय आ जाएगा सेकंड में। आंसर दी मिनट में, तो हम क्या करेंगे, जो भी सेकंड हमारे पास आएगा इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, तो पॉइंट से ये 0 हमारा हटेगा 6 से 3 टाइम। यहाँ पे देखिए 11 से कैंसिल हो रहा है 15, और ये भी 11 से अपना कैंसिल हो रहा है 132, 3 से 5 25, तो 132 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम 125 बचे 7, तो ये हो जाएगा कितनी बार 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 5.28। अगला देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो आप जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।